आज देखो थोड़ा सा वीडियो जो है वो बहुत प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा ऑपरेटर है नहीं, तो जैसा भी है क्लास तो लेनी है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 15 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोगों ने 3 डिग्री इक्वेशन पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग करते हैं कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक प्रॉब्लम भी कर लिया था हम लोगों ने। लास्ट प्रॉब्लम था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फाइंड करने का, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर 4th रूट इक्वेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 4th रूट इक्वेशन देखिए, 4th रूट इक्वेशन में ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 लिख लें। 4th रूट इक्वेशन में लिख लें, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, ये 4th वाली इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन है द रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा। तो बेटा सबसे पहले तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाय ए, बट यहां पर बी और ए डिफरेंट है, क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको निकालने का सिंपल तरीका है अल्फा कॉमा अल्फा इन ब्रैकेट बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा डेल्टा। इसको जरा कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। देखो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, ये क्या आ जाएगा, C अपॉन ए। ये क्या आ गया, C अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। इज दैट क्लियर, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा। अच्छा, ये पता है ना कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये कैसे, हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा कितना है, अल्फा बीटा गामा, और 2 2 के एट ए टाइम बन रहा है, तो 4c2 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 को 4 3 फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट होगा, 12/2 यानी 6 आएंगे। देखो ना, 1 2 3 4 5 6। तो हमने ये निकालने का वे बता दिया, ये कैसे आप बनाओगे, तो कोई भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अब 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम का तो पता ही है, 4 है, 4 से 3 सेलेक्ट करेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4c3। 4c3 क्या होता है, 4c1। अरे ये तो पढ़ा ही है यार, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगर 4c3 है तो इसको 4c1 भी तो बोल दोगे, और NC1N होता है, तो 4c1 कितना हो जाएगा, 4। तो हमको पता है 3 एट ए टाइम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो पहला अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा और प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, यही तो आएगा। कोई रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए।
डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। और एक लास्ट ना हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फोर्थ। अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये तो सिंपल था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाय ए। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये फोर्थ यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये कर दिया है, और ठीक है ना, ये चार केसेस जो है वो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन में आ जाए। ऐसे फिफ्थ डिग्री, सिक्स्थ डिग्री, सेवंथ डिग्री, कितनी भी डिग्री कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये जल्दी से नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चंस करते हैं। लिखें, अच्छा एक चीज और, यहां पर फैक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे, पर्टिकुलर रफ कर दे, हो गया ना, ये तो सब आपने शायद आपकी क्लास में होगा ना, 10th में। लिखिए, हेडिंग डालिए फैक्टर्स, हेडिंग डालिए फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट लिखो, फैक्टर्स ऑफ AX, नहीं एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन उसी पे रिलेटेड करा देंगे। फर्स्ट में लिख लो, फैक्टर्स ऑफ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। इसको हम कैसे मान लेते हैं, इसके रूट अल्फा बीटा है, तो A टाइम्स इसके ये फैक्टर हो जाएंगे, X माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, और बड़े इजीली आपको पता है कि क्या ये कर रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, वेयर अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड लिखिए, फैक्टर्स ऑफ AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0। A टाइम्स ये क्या आ जाएगा, A टाइम्स X माइनस अल्फा, X माइनस बीटा, X माइनस गामा, where alpha comma beta comma gamma are the roots of the above equation। ठीक है, तो ऐसे तो हम फोर्थ वाला भी कर लें, फिफ्थ सिक्स्थ, कितना भी करते जाएंगे, है ना। तो आगे लिख लो एंड सो ऑन। हम बार बार कहाँ फोर्थ फिफ्थ तक करेंगे, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे हम इसका हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए, गिवन दैट द इक्वेशन 2, इसको मैं रफ कर देता हूं, गिवन दैट द इक्वेशन 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा, देन फाइंड फाइंड क्या करना है, अल्फा -2, बीटा -2, गामा -2 एंड डेल्टा -2। सेकेंड क्या, अल्फा +1, बीटा +1, गामा +1 और डेल्टा +1।
तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। बोलिए, ये दिया गया है। कोई डाउट? बोलिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन लिखी थी, उसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं। एक्स क्यूब वाला इक्वेशन लिखा था, उसको कैसे फैक्टर कर सकते हो। तो सेम एज एक्स की पावर 4 को कैसे आप फैक्टर कर सकते हो? सुनो भाई, 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, क्या लिखते थे? a टाइम्स, a क्या होता था? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो यहां पर a कितना है? 2, x की पावर 4 डिग्री इक्वेशन है ना, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2 इंटू एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। इतनी बात तो आपको आ गई होगी समझ में, इतना तो हमने कर लिया। अब हमको ये निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, ये बताओ, हमको चाहिए अल्फा माइनस 2, यहाँ पे x माइनस अल्फा, x जगह पे अगर 2 रिप्लेस कर दें तो 2 माइनस अल्फा आएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे। यानी हमें समझ में आ गया है कि हम यहाँ पर क्या पुटअप कर दें। इसको हम लोग ना फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड रख दो। चलो रखते हैं। 2 की पावर 4 माइनस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, 2 माइनस डेल्टा। बोलिए, 2 की पावर 4 16 इंटू 2 32, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर। अब यहां पर देखो जरा, कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4। तो माइनस साइन कॉमन किया हर एक फैक्टर से, तो -1 की पावर 4। तो माइनस की पावर इवन डिग्री कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस, ये यहां पर शो करके दिखा भी दे रहे हैं, -1 की पावर 4 अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 2, गामा माइनस 2 एंड डेल्टा माइनस 2। बोलो बेटा, इतनी बात आ गई समझ में? इसको जरा कैलकुलेट करो। 33 आ गया इधर तो, और ये 2 डिवाइड हो गया, -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ गया, 33/2। ये क्या आ गया? अल्फा माइनस 2 डेल्टा माइनस 2। पहले केस का वैल्यू आ गया, बोलो आ गया ना? सेकंड बताओगे? सेकंड में क्या कर दें? दिख रहा है यार? नहीं दिख रहा, बताओ। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे बेटा, तब तो 1 माइनस अल्फा आएगा ना, -1 रख दें। क्या रख दें? -1। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो 2 -1 की पावर 4 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, -1 माइनस डेल्टा। एनी डाउट? क्लियर? -1 की पावर 4 पॉजिटिव मीन्स 2, -1 क्यूब निगेटिव बट माइनस है तो प्लस, तो 2 + 1 3, ये ऑलरेडी प्लस,
4 और +5 9 और बाई 2, तो 9/2 इज इक्वल टू, ये देखो फिर यहां सबसे माइनस साइन ले लोगे, 4 फैक्टर -1⁴ फिर से पॉजिटिव। एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है, तो ये 1 + अल्फा लिखो या अल्फा +1 लिखो, अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1 एंड डेल्टा +1। भाई सेकेंड पार्ट भी आ गया, देख लीजिए आ गया। थर्ड बताओ भाई, थर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो सोचना पड़ेगा। क्या रख दे? अरे बताओ, तो हमने तो ऐसा ही बोल दिया सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना है, बहुत सिंपल है। बताओ क्या करें यार, स्क्वायर कर दे किसको? हाँ। हमने फर्स्ट में क्या रखा था 2, इसको 0 किया था तो अल्फा इक्वल टू 2 रख दिया था, इसको 0 किया था तो -1 रख दिया था सेकंड में। थर्ड वाले में अल्फा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये तो रियल नहीं रहा, यानी क्या रखेंगे? इमेजिनरी वाला, यानी क्या, एक बार आई और एक बार माइनस आई। आप देखो ना, अल्फा प्लस आई और अल्फा माइनस आई, अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर होता है -1, बाहर एक माइनस बैठा है तो क्या कर देगा, हो गया। यहां पर थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये आप लोगों ने तीनों नोट तो कर ही लिए, इसको यहां से रफ कर दें, ठीक है? नहीं कोई नहीं, यहीं पे करते हैं, सामने होगा ज्यादा सही है। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा फीलिंग कम आएगी। देखो पुटअप कर दो, x इज इक्वल टू आई इन इक्वेशन फर्स्ट रखो, 2 टाइम्स आयोटा, आयोटा पता है ना, आयोटा पता है ना, √-1, आई की पावर 4 माइनस आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर +5 इज इक्वल टू, यहां पे रख रहे हैं ना, ये है फर्स्ट इक्वेशन, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा और आयोटा माइनस डेल्टा। कर दिया? जरा इसको कैलकुलेट कर दो। आई की पावर 4 1 होता है ना, आई स्क्वायर -1 होता है, आई की पावर 4 +1 होता है, तो ये +1 हो गया तो 2 आ गया। इस इक्वेशन को भी अब काम तो है नहीं हमारे पास में, हटाओ, ये हो गया 2। आई क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो, आई स्क्वायर -1 हो गया, एक बाहर माइनस बैठा हुआ, तो ये +1 इंटू आई, तो प्लस आई आ गया, ठीक है। आई स्क्वायर क्या है? -1 +5। सुनो यहां पे आ जाओ, एक्चुअल में हमको अल्फा स्क्वायर +1 चाहिए था, तो अल्फा माइनस आई कर लो, आरएचएस से माइनस साइन कॉमन कर लोगे तो हर एक फैक्टर से 4 फैक्टर है, तो आई -1 की पावर 4 आ गया, यानी पॉजिटिव, यानी हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस आई, बीटा माइनस आई, गामा माइनस आई और डेल्टा माइनस आई। बोलिए। अच्छा ये आ क्या गया? 5 + 2 7 - 1 यानी 6 + आई। तो एक काम करो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इसको हम लोग 6 + आई लिख दे रहे हैं, 6 + आई, ठीक है? बोलिए, बात समझ आ गई? इसको ना हम लोग ए बोल देते हैं, इक्वेशन ए। क्या बोल दे रहा है? इक्वेशन ए, ठीक है। अब क्या पुटअप करोगे? x = आई रख दिया, अब x = -i, पुट x = -i इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो रख दो भाई, 2 टाइम्स ऑफ -i की पावर 4 -i क्यूब -i स्क्वायर
+5, इधर पे -i माइनस अल्फा -i माइनस बीटा -i माइनस गामा और -i माइनस डेल्टा। क्लियर? चलो वैल्यू रखते हैं। देखो -i, तो -1 इंटू i बोल सकते हो। डिग्री क्या है? 4, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव हो गया, i की पावर 4 भी 1 हो गया, तो फाइनली ये लिखा है 2। इधर आ जाओ, -i का होल क्यूब, इसको -i को हम -1 इंटू i लिख सकते हैं। -1 का क्यूब ऑड डिग्री यानी निगेटिव, एक निगेटिव है तो हो गया +i, i क्यूब। अब i क्यूब बचा, i क्यूब का मीनिंग क्या हो गया? i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर क्या है? -1 इंटू i यानी -i आ गया। ठीक है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, i का स्क्वायर -1 +5। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां से सबसे माइनस साइन कॉमन कर लो तो फिर 4 डिग्री में चला जाएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम अल्फा प्लस i लिख दे रहे हैं, बीटा प्लस i, गामा प्लस i और डेल्टा प्लस i। ये सॉल्व करो, 5 2 7 -1 6 -i, तो इसको कैलकुलेट करके अपन लिख ही देते हैं यहाँ पे 6 -i। इसको हम क्या बोल दें? इसको हम b बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहा है? इक्वेशन b बोल दे रहा है। ठीक है, अब क्या कर दोगे? कर दो यार, इक्वेशन a इंटू, पहले LHS 6 + i 6 -i, a स्क्वायर माइनस यानी 6 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो गया 36 माइनस i स्क्वायर हो गया -1 माइनस माइनस +1 यानी 36 + 1। इसको जरा प्रोडक्ट करो, दिस इंटू दिस, 2 × 2 4, अरे 2 × 2 अपॉन में ले आए 4। इधर आ जाओ, अल्फा माइनस i, अल्फा प्लस i, अल्फा स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, i स्क्वायर क्या हो गया? -1, तो माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस 1, सेम एज बीटा माइनस i, बीटा प्लस i, बीटा स्क्वायर प्लस 1, सेम एज गामा स्क्वायर प्लस 1 एंड लास्ट वन इज डेल्टा स्क्वायर। आ गया? बोलिए, कोई डाउट? नोट करो, नोट करो, है कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा रफ करें। समझ आ गया होगा आप लोगों को? क्लियर आप सबको? फर्स्ट 2 तो बहुत सिंपल दिख रहे थे, सेकंड भी है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है हमको। ठीक है, रफ करें। चलिए अब ये तो हो गया एक और क्वेश्चन। हाँ भाई लिखो, find lambda if roots of equation
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर लैम्डा x माइनस 8 इक्वल टू 0 आर इन एपी, आर इन एपी। फाइंड लैम्डा इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन एपी, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स जो है वो एपी में है तो लैम्डा फाइंड करना है। कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, क्यूबिक इक्वेशन हो तो 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे और एपी में दिया गया तो इन जनरल हम 3 टर्म्स की एपी क्या लेते थे? a माइनस डी, ए प्लस डी। यहां पर a और d के फॉर्म में ना लिखना, क्योंकि यहां पर हम कोफिशिएंट लेते हैं, तो कुछ और ले लेना। या ले लो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है। a माइनस डी, ए प्लस डी, अल्फा बीटा गामा हो गए, तुरंत कर डालो, हो गया क्वेश्चन। कूड़ा है एकदम। Let alpha, beta, gamma are the roots of the given equation। ऐसा हमने ले लिया। रूट्स किस में पड़े हुए हैं? एपी में। तो अल्फा को हमने बोल दिया ए माइन, और ये रूट्स हैं एपी में, ये भी। इसको हमने a माइनस डी बोल दिया, इसको हमने a बोल दिया, और इसको हमने क्यों भाई ऐसा बोल दिया। ठीक, याद है क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ रूट क्या होता था? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी। जरा ध्यान दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, डी से डी हम लोग खा लिया, तो 3a इज इक्वल टू -5। तो a बेटा क्या आ गया? a की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, a अगर आप ध्यान दो तो a तो हमारा जो है वो रूट भी है। देखो a माइनस डी, ए प्लस डी, यानी बीटा इक्वल टू ए यहाँ पे हमने ले लिया है। अगर a रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। अरे रूट तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। इसका मतलब ये है ये -5/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो लैम्डा ही तो बचा है, आंसर आ गया। रख दो। -5/3 का होल क्यूब +5 -5/3 प्लस लैम्डा -5/3 और -8 इज इक्वल टू 0। लैम्डा निकल आएगा यार। ठीक है, क्लियर है? अब तो लैम्डा निकल आएगा ना, इसमें क्या बताना, अब सॉल्व थोड़ा ना करना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो। देखिए क्वेश्चन लिखिए, गिवन दैट इक्वेशन x क्यूब -2x स्क्वायर +5 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन अल्फा +2 बीटा +2 गामा +2 having roots alpha +2 beta +2 गामा +2।
क्लियर? कोई डाउट? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, इसके तो रूट दे दिए अल्फा बीटा गामा, इसके तो रूट्स दे दिए। ये बताओ फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन मालूम है कैसे होता है? क्वाड्रेटिक का तो पता ही था, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अब क्या होगा क्यूबिक के लिए? एक्स क्यूब माइनस फिर टेकिंग 2 एट ए टाइम प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा। क्यों भाई? यही तो है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमसे क्या बोल रहा है? ये तो इन जनरल इसके लिए हो गया, जब अल्फा बीटा गामा होगा तब इसके लिए। अब आप थोड़ा सा थिंक करो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 ये रूट्स हैं, और इससे आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, यानी इस अल्फा प्लस 2 को आप ट्रीट करो एज ए ले लेते हैं, है ना, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी। तो क्यूबिक इक्वेशन जिस फॉर्म में आएगी वो क्या आएगी? एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स एक्स माइनस ए बी सी। अब आप समझ लो, ए ये है, बी ये है, सी ये है। एडिशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मामला थोड़ा डिस्टर्ब होगा जब हम टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मामला, है ना। एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं। लिखो, लेट कोई एक सेम ही है ना, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, किसी एक नए वेरिएबल में फॉर्म कर लो। जब भी ऐसे देखो, इसमें आप बात समझ गए, करना क्या? करना बहुत सिंपल सा वर्क है, सिंपल सा वर्क। ये फॉर्म जनरेट करना है। अगर उसको ए बी सी ले लो, अब जैसे जब आप ए बी कर रहे होगे ना, तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 का प्रोडक्ट टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको एक फॉर्म ले लिया है। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू फाइंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। हमारा क्या एम है? ये करना है। हो गया। चलो एक काम करते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हो? y माइनस 2। अल्फा है क्या? इस एबव इक्वेशन का रूट। अगर रूट है तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यहां पर हम रख सकते हैं अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है? y माइनस 2 होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5। कैलकुलेट कर दो। देखो एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट यही होंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस का 3a स्क्वायर b कर लें, सॉरी ओपन ही करना पड़ेगा। कॉमन लेंगे ना तो प्रॉब्लम एक ही है कि फिर से ओपन करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। यहाँ से बस ये कर सकते हो कि अगर अरे जो करना चाहो यार कर लो, तब भी वही आ जाएगा। y माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 प्लस 5, तब भी तो यार मल्टीप्लाई करना पड़ गया। कोई नहीं,
कर लो इक्वेशन ये। जो भी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगी उसके रूट क्या होंगे? अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2 एंड गामा प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन y की जगह पे रिप्लेस कर लेना x, इन टर्म्स ऑफ x आ गया, इक्वेशन आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना। एक क्वेश्चन सेम वे से आपको सॉल्व करना है। वही इक्वेशन हो गई इसकी, हमने इसी की हेल्प से तो लिया है, इसी को तो रूट लेके किया है। एग्जैक्टली हमने इसी के तो रूट लेके किया है, तो यानी कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसके रूट्स यही तो होंगे। मतलब आपको इतने प्रोडक्ट और इतने मल्टीप्लिकेशन से बचा दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा अल्फा प्लस 2 है। एक क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन आपको, ये सिंपली कैलकुलेशन है, वो आप चाहो तो क्यूब अप्लाई करके कर लो, चाहो तो कॉमन लेके। कोशिश ये करना है हमको कि कैलकुलेशन किसमें कम होगा तो मिस्टेक्स कम होंगे। एक क्वेश्चन है एकदम सिंपल था जिसका आंसर आपको फाइनली देना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। नाउ फाइंड value of alpha minus 1 upon alpha plus 2, beta minus 1 upon beta plus 2 और गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 2। अरे वाह, कितना सिंपल था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी बड़ा टफ लग रहा होगा। एक बात बताओ, अगर कोई एक क्यूबिक इक्वेशन हम निकाल लें जिसके रूट ये और ये हो जाए, ए बी सी, तो ये लिखा क्या है? सम ऑफ रूट। नहीं समझे मेरी बात, फिर से देखो। अच्छा, इसमें अगर हम आपसे पूछ लेते कि सम ऑफ रूट बताओ, सम ऑफ रूट बताओ, तो मतलब क्या है? आप पहले ये इक्वेशन बनाओगे, सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही तो होगा। अब हमने बोला ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये एक तरीके से रूट है। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो क्या लिखा है? यानी ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट ये ए बी सी हो। तो अभी तो सीखा है हमने, अभी तो सीखा है, ये आपको करना है, ये आपको अभी करना है, फाइनली पूरा निकालना है। क्या करोगे? लेट कर लो, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगी और उसको कहाँ रिप्लेस कर दोगे? यहाँ। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वेशन आएगी क्यूबिक की, वो इस रूट की आएगी। फिर सम ऑफ रूट जल्दी से कर डालो, कम ऑन। आपको 3 मिनट मिलेंगे। ये पड़ोसी प्रोफेसर ना बने कोई भी, अपना अपना करो जल्दी से।
हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा ये बताओ, अल्फा सभी ने निकाल लिया होगा ना, चेंज होके क्या आया होगा? 2y प्लस वाई अल्फा। इसको इधर लाए होंगे। अल्फा क्या आ रहा है? 2y 1 माइनस वाई। एग्जैक्टली, अल्फा रूट है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1, इतना तो सबने किया होगा, वैल्यू भी रखी होगी। 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई का होल क्यूब। वन माइनस वाई क्यूब से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया होगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन तो थोड़ा करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू आ जाएगी। निकालो, निकालनी तो आप ही को। अरे यार, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, इसको करोगे, ये प्रोडक्ट करोगे, आ जाएगा। चलो अच्छा, कोई नहीं, सिंप्लीफाई होके आ रही होगी। 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रही। y को कन्वर्ट कर लो भाई x में। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स। क्या है? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 2, गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 2। हो गया? तो ये जो है क्यूबिक इक्वेशन, उसके रूट्स ये हैं। तो सम ऑफ रूट, इनका सम ना, प्लस सम ऑफ रूट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया? -4/3 आ रहा है। गुड। आगे जल्दी से नोट डाउन कर लो। जल्दी से नोट डाउन कर लो। कॉमन रूट अभी नहीं हुआ है। हो गया? हटाएं इसको, बोलो। देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसे ही दिख गया तो कर लेते हैं। इफ रूट्स, राइटिंग कितनी गंदी आ रही भाई, समझ में आ रहा है ना? इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 8x प्लस 6a आर imaginary, find set of a। कल नेचर ऑफ रूट पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट टर्म पे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था।
नेचर के बारे में सीखा था। इमेजिनरी रूट जो था वो नेचर है, उसकी कंडीशन क्या थी? d लेस देन 0। क्या था? d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करो। 8x को इधर लाओ, माइनस 8x प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। जब इसको कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a आ गया 1, b आ गया -8 और c आ गया a स्क्वायर माइनस 6 है। तो हमें पता है इमेजिनरी के लिए ये कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो b स्क्वायर माइनस 4 ac लेस देन 0। 4 हटाओ भाई, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 4 हटाओ, निगेटिव इसको कर लो, माइनस कॉमन करो, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 ग्रेटर देन 0। a माइनस 8 a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेक्चर 1 -2 8 प्लस माइनस प्लस क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, 8 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हेडिंग डालो कॉमन रूट। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कॉमन रूट, दो इक्वेशन एक रूट कॉमन है ना? दो इक्वेशन एक रूट कॉमन है। हटा दें इसको, कर रहे हो गया? चलिए लिखिए कॉमन रूट। कॉमन रूट, इसको पहले एक क्वेश्चन से करते हैं और फिर कॉमन रूट समझते हैं। लिखो गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, p not equal to q, have a common root, find p plus q। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक, कॉमन रूट मान लेते हैं कोई अल्फा है जो कॉमन है, तो लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। मान लिया यार हमने ऐसा। अब अगर कॉमन रूट है मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी अल्फा है और सेकंड इक्वेशन में भी अल्फा है। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रही होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यू एल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो यार, ये तो अपन खा लिए। ठीक है, यहां पे पी अल्फा माइनस क्यू अल्फा आया, अल्फा कॉमन ले लिया तो ये आ गया पी माइनस क्यू, प्लस ये आ गया क्यू माइनस पी। आ गया अल्फा, क्या आ गया अल्फा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू माइनस पी। माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी p माइनस क्यू हो गया। अल्फा कितना आ गया 1। अल्फा क्या था, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में रूट था, है ना, तो रूट सेटिस्फाई भी करता है, तो अल्फा की वैल्यू 1 रख दो। जब हमने 1 रख दी, किसी एक में रख दें, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या पूछ रहा था, p प्लस क्यू की, कितना आ गया। क्लियर, कोई डाउट, नोट करो, नोट। हो गया, लिखो, भी नोट कर रहे हो। लिखिए, फाइंड द कंडीशन, फाइंड the condition under which the equation a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have a common root, have a कॉमन रूट। ठीक है, चलो एक कंडीशन निकालनी है हम लोगों को। ठीक है भाई, एक कंडीशन निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, कॉमन रूट। ठीक है, तो यहां पर सेटिस्फाई करा दो, रूट कॉमन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, कंडीशन बनानी तो ये तो पता ही है हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। मालूम है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्फा स्क्वायर, तो इसको ड्रॉप कर लो। अब डिटरमिनेंट 2 इंटू 2 का बन गया ना, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, यहां पे आ जाओ, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया अल्फा को, तो अब a1 c2 माइनस a2 c1। इसके बाद कांस्टेंट को ड्रॉप कर लिया, तो ये क्या आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1। बेटा यहां से अल्फा स्क्वायर क्या आ गया, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस
A2B1। इसको इसके इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो इसको, तो माइनस एल्फा इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। वो साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया। इसको ना हम लोग इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया बेटा, इंडिविजुअल A1C2 माइनस A2C1 का अपॉन A1B2 माइनस A2B1 का। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दो इक्वेशन है, दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS मस्ट बी इक्वल। इक्वेट कर दो, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। देखो इसको लर्न करना बड़ा इजी है। फर्स्ट सेकेंड उसी का इंटरचेंजमेंट, मतलब AB उसमें इंटरचेंजमेंट, फिर BC उसमें इंटरचेंजमेंट, और फर्स्ट थर्ड यानी AC। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, A1B2 माइनस क्या A2B1 इंटू B1C2 माइनस C1B2, ठीक है, इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 का होल। ये आपकी कंडीशन आ गई है जो हमको कंडीशन बोल रहा था फाइंड करने के लिए। गॉट इट? जल्दी से नोट कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ का यूज कर सकते हैं? कोई भी दो इक्वेशन हो, अननोन ज्यादा हो। हो गया, रफ किया जाए। एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लो यार, यहीं पे लिख देता है। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा इन इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। लैम्डा फाइंड करना है और आपसे बोल रहा है एक कॉमन रूट है। कर ले भाई, लैम्डा बता दो।
अच्छा, कंडीशन तो सामने लिख रखी, बस थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। इसको रफ कर दें यहां से। बताओ भाई, आ गया? एक काम करो, इन दो इक्वेशन से इसको कंपैरिजन कर दो। तो a1 क्या दिख रहा है आपको? 4। b1 क्या दिख रहा है? -11। c1 क्या दिख रहा है? 2 लैम्डा। a2 क्या है आपका? 1। ठीक है ना बेटा? b2 क्या है? -3। c2 क्या है? -लैम्डा। वैल्यू रख दें, वैल्यू रख दें। कहाँ पे? यही तो है ना कंडीशन, यही तो है। चलो रखते हैं। a1 b2 तो कितना आएगा? -12 माइनस a2 b1 माइनस माइनस यानी माइनस माइनस +11। ये हो गया। फिर b और c में रिलेशन, b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया। बोलो, इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, -12 + 11 माइनस का 1। ये क्या आ गया? 17 लैम्डा माइनस का, अरे बोलो ना यार, इज इक्वल टू -4 लैम्डा -2 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर, तो 36 लैम्डा स्क्वायर। इसको उधर से, क्योंकि लैम्डा ही निकालना, तो लैम्डा आप गायब नहीं कर सकते। लैम्डा इक्वल टू 0 एक वैल्यू आएगी, है ना? इसको हटा दें अब। तो ये क्या है? देखो बेटा, 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन कर लिया, 36 लैम्डा प्लस 17, तो लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू -17/36। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से कर डालो, जल्दी से, कम ऑन। हो गया होगा, नोट कर लिया होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी यहाँ पे, है ना? चलो हटा दें, रफ करें। स्टैंडर्ड हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड लिखिए। इफ इक्वेशंस a1x² + b1x + c1 = 0 and a2x² + b2x + c2 is equal to 0 have both roots common, then देखो, अगर इनके दोनों रूट कॉमन होंगे ना, तो अपनी ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अपनी ये कंडीशन आ जाएगी। लेटेस्ट अभी 2021 में आई थिंक एक क्वेश्चन आया भी है, नहीं 2013 का। लिखो जरा, 2013 का क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन है। इफ इक्वेशंस x² 2x + 3 = 0 and ax² bx + c = 0 where
A, B, C belongs to R have a common root, then A is to B is to C, ये पूछ रहा है। ऑप्शन A, B, C और D। ऑप्शन है 1:2:3, 3:2:1, 1:3:2 और 3:1:2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, कोशिश करो। एक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दी गई है जो अननोन्स में दी गई, दूसरी आपकी सॉरी नोन में दी गई और एक अननोन में दी गई। जो दी गई उससे तो आप रूट निकाल सकते हो ना, लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसका d लेस देन 0 आ गया। देखो इसका जो d आया ना, b² - 4ac लेस देन 0 आ गया, निगेटिव आ गया, यानी हैव इमेजिनरी रूट। कैसा रूट? इमेजिनरी रूट। अब एक बड़ी कॉमन सी बात है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का एक रूट क्या था? कॉमन। इसका एक रूट क्या है? इमेजिनरी। तो बट नेचुरल है कि दूसरा रूट, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ऑलवेज ऑक्युपाई इन कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म होगा। तो अगर इसका a + ib एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? a - ib। उन दोनों में से कोई एक रूट अगर कॉमन होगा तो वो भी तो कॉन्जुगेट होगा। अगर a - ib होगा तो दूसरा रूट a + ib होगा। यानी एक चीज क्या आ गया इससे समझ में? बोथ रूट कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन। कॉमन है तो इसका मतलब क्या है? इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी a/1, b/2, c/3। देखो 1, 2, 3 रेशियो इक्वल है, यानी a:b:c, 1:2:3। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कर लीजिए। हो गया? हो गया ना? तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इतना फॉर्म पढ़ रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे साइन ऑफ रूट, ठीक है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन और नेचर ऑफ रूट्स और ग्राफिकल, इतना बचा हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो अब हम लोग 4 क्लास से बोला था, आई थिंक 4 क्लास तो हो गई कि 3 हुई हैं? 3 हुई हैं, 3 हुई हैं। 4 में तो नहीं लेकिन 5 में हो जाएगा, ठीक है। ओके।